चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं इजराइल और ईरान के बीच से जुड़ी महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन और आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ईरान और इजराइल के बीच प्रमुख तनाव का कारण क्या है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों परमाणु कार्यक्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, इजराइल किस देश पर ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह के खतरा मानता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, इजराइल की कौन सी संस्था इजराइल के लिए लड़ाकों को समर्थन देती है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, इजराइल का कौन सा रक्षा प्रणाली रॉकेट हमलों को रोकने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आयरन डोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, ईरान के सर्वोच्च नेता कौन है जिन्होंने इजराइल को नष्ट करने के योग्य कहा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अली खामेनेई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, इजराइल किस देश को ईरान का प्रमुख सहयोगी मानता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, इजराइल किस देश का सहयोगी है जो ईरान के खिलाफ है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान इजराइल संघर्ष मुख्य किस क्षेत्र में प्रभाव डालता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खाड़ी क्षेत्र मिडल ईस्ट। चलिए अगला प्रश्न है, इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध कब हुआ। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2025 ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, किस संगठन को ईरान समर्थक देता है जो इजराइल के लिए खिलाफ है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमास ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इजराइल की जासूसी एजेंसी का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोसाद ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2020 में इजराइल ने किस देश के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ गुप्त अभियान चलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, मोसाद किस देश का खुफिया एजेंसी है जो ईरान के खिलाफ काम करती है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इजराइल द्वारा किस ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की गई थी जिनसे तनाव बढ़ा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौसिक फरीजादेह। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अब्राहम समझौते किसका हिस्सा है जो ईरान के प्रभाव को रोकने की एक कूटनीतिक रणनीति मानते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इजराइल और अरब सागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, 2021 में ईरान ने किस इजरायली जहाज पर हमला किया था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों MV हेलियास रे ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान किस नदी के पास अपने रॉकेट बेस स्थापित कर रखा है जिससे इजराइल को खतरा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा वरुण ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान का कौन सा मिलिशिया समूह सीरिया में इजराइल के ठिकानों पर हमला करता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिजबुल्लाह ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है जो युद्ध नीति पर निर्णय लेती है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कनेसेट ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान इजराइल तनाव में किस समुद्री क्षेत्र में टैंक युद्ध देखे गए हैं। चलिए इसका ईरान इजराइल तनाव में किस समुद्री क्षेत्र में टैंकर युद्ध देखे गए हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खाड़ी फारस। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन क्या कहलाता है। ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों AAEOI ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इजराइल ने ईरान के किस परमाणु केंद्र पर हमला करने की धमकी दी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
फडो सुविधा, ऑप्शन बी फडो सुविधा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। 2024 में ईरान के किस मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया जो इजरायल के लिए खतरा है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फतेह 110। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2020 में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने JCPOA से अमेरिका को बाहर निकाला था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मजलिस, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। हिजबुल्लाह किस देश में सक्रिय है जहां से वो इजराइल पर हमला करता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लेबनान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। इजराइल की सेना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों IDF, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। ईरान की सेना का कौन सा शाखा सीधे सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। इजराइल ने 2023 में किस देश की मदद से साइबर हमले द्वारा ईरान की यूरेनियम संवर्धन प्रक्रिया को बाधित किया था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेटेज किस देश में स्थित एक महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरान। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।